हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आधुनिक भारत का इतिहास का ये जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक से, तो इसमें आज हम लोग महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उन सभी सारे प्रश्नों को हम लोग एक बार देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और इससे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। सभी संभावित प्रश्नों को इसमें किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी के नाम से जिनको जाना जाता है उनका एक परिचय देखते हैं। तो क्या इनका जो नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को और यही 30 जनवरी को हम लोग उनका शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। पोरबंदर में इनका गुजरात जो था वो जन्म स्थान था। विवाह जो हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इनके जो 4 बेटे थे, चारों बेटों का नाम जो है हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास थे। राजनीतिक गुरु इनके जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे और प्रमुख शिष्य जो इनकी थी वो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम तथा वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। ओके, आगे देखते हैं कि कानून की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड गए। 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए। कानून की जो डिग्री, जो बैरिस्टर की जो डिग्री थी उसे 1891 में मिली इनको। अब्दुल्ला जो एक आदमी था, उनके मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने 1894 में किया। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक जो है 1899 ईस्वी में मिला इनको। कैसर हिंद की उपाधि जो था वो 9 जनवरी 1915 में मिला और कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल जब ये हुए, कब, तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ये शामिल हुए थे। ठीक है, डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 1904 में किया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। आगे देखते हैं कि जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव जो 1908 में था और टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष से हुई। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ और इसी दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1924 ईस्वी में बेलगांव जो था वो कर्नाटक में इन्होंने किया था। आत्मकथा इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में लिखा। सिद्धांत जो इनका था सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में इन्होंने किया। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को किया। प्रमुख इनके पुस्तकें जो हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी की वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख समाचार पत्र जो इनका था द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 को प्रकाशित हुआ राजकोट से। इंडियन ओपिनियन 1903 को प्रकाशित हुआ था दक्षिण अफ्रीका में और यंग इंडिया जो था 1919 में, हरिजन जो था 1932 में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे गांधी जी की जो प्रमुख उपाधियां हैं उनको देखेंगे। जैसे कि उपाधि है और संबोधन करता मतलब समय, किस समय उनको दिया गया। कैसर ए हिंद जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय ही दिया गया था। भंगी शिरोमणि जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। कर्मवीर जो है दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी इनको कर्मवीर ने का उपाधि दिया गया था। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ओके, आगे देखते हैं कि मलंग बाबा का उपाधि कबायलियों के द्वारा दिया गया था। बापू का उपाधि CF एंड्रूज के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। देशद्रोही फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि वायकम सत्याग्रह जो वर्ष 1900 वायकम सत्याग्रह 1924 से 1925 में हुआ था। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में ये चलाया गया था। ओके,
आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, तो रेवरल्ड चार्ली एंड्रयूज। ठीक है, ये जिनको तीन बंधु के नाम से जाना जाता था, ये महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था, तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग था। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते थे, तो जमनालाल बजाज का परिचय देते थे। आगे देखते हैं महात्मा गांधी व आंदोलन व सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह उन्होंने 1917 ईस्वी में किया था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 20 कट्ठा में, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा पे भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती के विरोध सत्याग्रह, जिसे 3 कट्ठिया पत्ती भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन की बात करें तो 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किया गया था। अहमदाबाद के जो भी मिल के मजदूर थे उनके लिए ये आंदोलन किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह किया गया था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति के द्वारा ये किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में हुआ था, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति था ये। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें हम तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, 1930 में नमक सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन था इसका। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति जो था 1942 में गांधी जी का जो नारा था वो करो या मरो का था। ओके, एक बार ओवरव्यू इसका ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी के जो कुछ प्रमुख यहाँ पे आश्रम है और उनके आश्रम का जो स्थान कहाँ पे है, कौन कौन सा आश्रम है, स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो फिनिक्स आश्रम जो डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, स्थापना 1904 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जो हुई थी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में। साबरमती आश्रम था, साबरमती नदी अहमदाबाद में 1915 ईस्वी में हुआ था। सत्याग्रह आश्रम जो था वो कोचरब अहमदाबाद में है और 1915 में स्थापित किए थे। अनासाक्ति आश्रम की स्थान जो था वो कौसानी उत्तराखंड में किए थे, 1929 में हुआ था। सेवाग्राम आश्रम जो है वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुए थे और 1924 में अध्यक्षता की थी बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी हो उसके साथ यह सर्वोत्तम व्यवहार है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था, यही चंपारण में किया था। ओके, बिहार चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन रस्किन है। ठीक है, अनटू दी लास्ट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा शब्द जोड़ दिया गया। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द को जोड़ दिया गया, तब से वो महात्मा गांधी हो गए। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, आगे देखते हैं महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या के समाधान हेतु गांधी जी को बिहार में आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो एनजी रंगा एक थे, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि पुणे के यरवदा जेल में स्थित पुणे के यरवदा स्थित आगा खां पैलेस में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय 1892 ईस्वी में इसको बनवाया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इससे भी प्रश्न आएंगे, इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। कि पहला प्रश्न ये है कि ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो
क्रांतिकारियों का दमन था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ओके, आगे देखते हैं किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता था? तो रॉलेट एक्ट को जाना जाता था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? ये रॉलेट एक्ट कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, नरसंहार हुआ था, कि पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृत शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे कि रॉलेट एक्ट जो रॉलेट सत्याग्रह था के दौरान पंजाब में दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? तो के शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला? तो उधम सिंह ने मार डाला। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम की यहाँ पे प्रमुख कुछ घटनाएं हैं उसको देखेंगे, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम से जो मतलब कौन कौन सी घटनाएं हैं उसको देखेंगे यहाँ पे। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो है असम आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में जो है इंडियन काउंसिल लीग की स्थापना हुई। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1909 ईस्वी में 1912 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और दिल्ली राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे कि 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की आह्वान किया गया और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। 1942 और 1946 में भारतीय स्वतंत्रता के समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट का मिशन क्या हुआ? असफल रहा। 1947 की बात करें हम तो स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। ओके, 1947 में क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, वह भारत का विभाजन भी हो गया और पाकिस्तान की क्या हुआ? पाकिस्तान भी स्वतंत्र हो गया, मतलब अलग उसने बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट जालियांवाला बाग से है, जो गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। ठीक है, ओके, चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के साथ में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का GS IQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।